नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिव्यांग जनों को कौन कौन से ट्रेन में छूट मिलता है। आपको जानना बहुत जरूरी है, पूरे भारत के दिव्यांग जनों को जानना बहुत जरूरी है कौन कौन से ट्रेन में जो है आप लोग को छूट दिया जाता है और कौन कौन से ट्रेन में आपको छूट नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं छूट दिया जाता है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि दिव्यांगजनों को कौन कौन से ट्रेन में छूट मिलता है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेन में जो है दिव्यांगजनों को छूट नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास कंसेशन सर्टिफिकेट है फिर भी आपको छूट नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो कौन कौन से ट्रेन में जो है आपको छूट दिया जाता है, डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किन ट्रेनों में जो है रियायती छूट दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ट्रेन का हम नाम लिख दिए हैं कि कौन कौन सा ट्रेन में आपको छूट दिया जाता है और कौन कौन सा ट्रेन में आपको छूट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर एक नंबर में आप देख सकते हैं कि मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन है तो आपको जो है इस पर रियायत मिल जाएगा। अगर आपका राजधानी, शताब्दी या दुरंतो या तेजस या वंदे भारत एक्सप्रेस इस प्रकार से अगर ट्रेन है तो इस पर रियायती छूट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप टिकट कराते हैं तो इस पर आपको छूट नहीं दिया जाएगा। अगर हम गरीब रथ की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको छूट मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखे हुए स्लीपर के बराबर आपको छूट मिलता है, तो बहुत कम छूट आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें हम सफर की तो यहाँ पर डोमेस्टिक फेयर आपको लगता है, आपको छूट नहीं मिलता है। इसमें भी ये डोमेस्टिक फेयर लगता है, इस पे आपको छूट नहीं दिया जाता है। और बहुत सारा ऐसा ट्रेन है जो कि आपको छूट नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें आपका जन शताब्दी की तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल आपको सेकंड सेटिंग में ही आपको कभी कभी आपको छूट मिलता है, नहीं तो आपको छूट नहीं दिया जाता है। अब हम बात करने वाले कि छूट क्यों नहीं दिया जाता है। ये सब ट्रेन में राजधानी हो या शताब्दी हो गया, दुरंतो हो गया या तेजस हो गया, ये सब ट्रेन में क्यों नहीं छूट दिया जाता है, क्या कारण है छूट नहीं देने का, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रेन आपको छूट नहीं दिया जाता है उस ट्रेन को प्रीमियम श्रेणी के ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना, जिससे किसी भी प्रकार की इसमें छूट लागू नहीं होती है। तो प्रीमियम ट्रेन क्या है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। आखिर छूट क्यों नहीं देता है दिव्यांगजनों को प्रीमियम ट्रेन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके आपको हम यहाँ पर बताए हुए हैं। प्रीमियम ट्रेन वे होती है जिन्हें रेलवे ने विशेष सुविधा वाली उच्च किराए वाली ट्रेन घोषित किया गया है। यानी कि प्रीमियम ट्रेन आपको जो हम बताएं जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस हो गया, राजधानी हो गया, ये सब ट्रेन में इसलिए छूट नहीं देता है क्योंकि इस पर जो है किराया ज्यादा लगता है और उच्च श्रेणी वाला ये ट्रेन घोषित किया गया है, ठीक है। इसका कुछ गाइडलाइंस भी है, ठीक है ना, रेलवे ने ये गाइडलाइंस भी जारी किया है। गाइडलाइंस को भी आपको हम बताएंगे कि गाइडलाइंस में क्या बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि छूट क्यों नहीं दी जाती है, क्या कारण है छूट नहीं देने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीमियम ट्रेनों में किराया डायनेमिक प्राइम पर आधारित होता है। डायनेमिक प्राइम मतलब एक फिक्स प्राइस होता है उसमें, ठीक है, जिसके कारण से जो है दिव्यांगजनों को छूट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में भी लिख दिए हैं कि किराया डिमांड और उपलब्ध सीटों के अनुसार बढ़ता है या घटता है, कोई स्थिर किराया या फिक्स किराया नहीं होता इसमें, जिसके कारण से जो है इस पर दिव्यांगजनों को छूट नहीं दिया जाता। और किसको किसको छूट नहीं दिया जाता है, तो आपको दिव्यांगजनों को छूट नहीं दिया जाता है, या सिटीजनशिप है तो उसको छूट नहीं दिया जाता है। इसके बाद छात्र को छूट नहीं दिया जाता है, ठीक है। किसी प्रकार का जो है प्राइम श्रेणी के जो ट्रेन है इस पर छूट नहीं दिया जाता। यहाँ पर देख सकते हैं किसको किसको छूट नहीं दिया जाता है, यहाँ लिख दिए हैं किसी भी प्रकार की रियायतें जैसे छात्र, वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग लागू नहीं की जाती है, ठीक है। तो इस पर जो आपको छूट नहीं दिया जाता किसको किसको, यहाँ पर देख सकते हैं छात्र, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग को जो है छूट नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेलवे का आधिकारिक नियम क्या है। तो प्रीमियम ट्रेन में जो आपको छूट क्यों नहीं दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं उसका कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2014 और 2019 में स्पष्ट आदेश दिए थे सभी प्रकार की रियायतें जिसमें दिव्यांग रियायत भी शामिल है यह प्रीमियम ट्रेन में लागू नहीं होती है, ठीक है। इस चीज को जो है लाया गया था रेलवे का आधिकारिक नियम के अनुसार 2014 और 2019 में लाया गया था, जिसके कारण से जो है दिव्यांगजनों को छूट नहीं दिया जाता है। आपका राजधानी होगा, तेजस हो गया, ये सब ट्रेन में जो आपको हम पहले दिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कारण क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेन फुल कॉस्ट रिकवरी मॉडल पर चलती है, यानी सरकार इसके किराए पर कोई सब्सिडी नहीं देती है। इसका उद्देश्य कम समय में तेज और बेहतर सेवा देना है।
ना कि रियायती यात्रा। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्पष्ट जो है आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ट्रेन जो है तेज चलती है और यह पोस्ट रिकवरी मॉडल पर चलती है, जिसके कारण से इस पर कोई सब्सिडी नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि जो तेजस जैसा ट्रेन है या वंदे भारत जैसा ट्रेन है, ये सब में जो आपको छूट नहीं दिया जाता है। इसके बाद इसका समाधान की बात करें तो आपको अगर रियायती चाहिए तो कौन कौन सा ट्रेन को आप जा सकते हैं, कौन कौन सा ट्रेन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो मेल या एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन में आप जो टिकट कर सकते हैं, या गरीब रथ में या इंटरसिटी जैसा ट्रेन है, ये सब में जो है आपको छूट मिलता है। तो आप ये सब ट्रेन में जो है टिकट को कटा सकते हैं और जा सकते हैं। आपको बता दें मेल का और एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना, ठीक है, उसको मेल एक्सप्रेस बोलते हैं। या आपका एक ही स्टेट में जाता है, जैसे मान ले रांची से चलना है दुमका तक, तो एक ही ट्रेन आएगा तो इस पर आपको छूट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मेल एक्सप्रेस में जो छूट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर ट्रेन में छूट नहीं मिले तो क्या करें। अगर आपको वंदे भारत जैसा या तेजस जैसा ट्रेन में नहीं मिलता है या राजधानी जैसा ट्रेन में आपको छूट नहीं दिया जाता है, तो आप जो है दो तरीका से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक तो आप कॉल के माध्यम से जो उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेन में जो है छूट दिया जाता है, इसके बारे में आप जो है जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप जो है इसमें आरटीआई लगाकर भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन सा ट्रेन में जो है दिव्यांगजनों को कंसेशन में छूट दिया जाता है, कौन कौन सा ट्रेन में नहीं दिया जाता है। या तो आप कॉल के माध्यम से पता कर सकते हैं या इस वेबसाइट के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। नहीं तो आप आरटीआई लगा के भी पता कर सकते हैं कि किस पर छूट दिया जाता है, किस पर छूट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद।